हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो नंबर 6 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। अब तक हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे बेसिक्स और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सब कुछ हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टार्टिंग करते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स बिलोंग, ये है सबसेट का सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि देखो ये जो सिंबल होता है किसका होता है? सबसेट का। इसका मतलब है इसके आजू बाजू में दोनों की तरफ आपके क्या आने वाले हैं, दोनों ही तरफ हमने क्या होने चाहिए, समुच्चय होने चाहिए, दोनों तरफ सेट होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि अगर इसके इधर वाला जो सेट होगा वो इसका सबसेट होगा तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, और जो इधर वाला सेट होगा वो इधर वाले का सबसेट नहीं होगा तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये है सबसेट का, ये है नॉट सबसेट का, यानी कि सबसेट नहीं होगा तो ये लगाना है, होगा तो ये वाला लगाना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4 एक समुच्चय बनाया उसने, 2, 3, 4 इन तीन अवयवों से मिलकर समुच्चय बनाया, और इधर एक 5 अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे बताओ क्या इधर वाले सेट का हर एलिमेंट इधर वाले में मौजूद है? तो देखो अपन देखते हैं, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी है, 4 इधर है, इधर भी है, यानी यहाँ का हर अवयव इसमें मौजूद है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सिंबल लग जाएगा ये वाला। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC और इधर है BCD। तो देखो हमको चेक करना है वापस से वही कि यहाँ के क्या सारे अवयव यहीं से निकल गए। मैंने आपको बताया था सबसेट क्या होता है। सबसेट यानी बड़े वाले सेट का एक टुकड़ा निकाल के अलग कर देना। अलग कर देना मतलब बड़े वाले में से अलग कर देने का मतलब बड़े वाले में से वो गायब नहीं हो जाएगा, बड़े वाले में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में उसकी छोटे टुकड़े की या उसके बराबर के टुकड़े की एक कॉपी निकाल के अलग कर देना। तो देखो चेक करो, ए को, ए इधर नहीं है, यहीं भी हमें पता चल गया कि ये ए इसमें है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके, थर्ड देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे एक अपन को सबसेट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सेट, और जो नीचे वाला दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है पूरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय। तो मुझे बताओ क्लास 11 में पढ़ने वाला हर बच्चा स्कूल में तो पढ़ता ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है ना, अगर ये इसका उल्टा होता कि यहाँ पे पहले ये होता और ये वाला नीचे होता हिस्सा, तो ये नहीं होता, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ने वाला हर बच्चा स्कूल में है, लेकिन आपकी स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा क्लास 11th में हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, हाँ तो अब देखो इसका पार्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यानी किसी भी प्लेन में एक जितने भी सर्कल्स हैं उनका सेट दिया हुआ है। और इस तरफ क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे आपको इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको इसने एक बाउंड्री बना दी कि आपको केवल ऐसे ही सर्कल लेने हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। और यहाँ पे कौन से सर्कल है, यहाँ पे वो सर्कल हैं जिनकी रेडियस की कोई हमें लिमिट नहीं दी हुई है। यहाँ पे 1 रेडियस वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 0.5 वाले भी होंगे, सारे तरह के सर्कल्स होंगे। तो मुझे बताओ ये ज़्यादा बड़ा सेट है या ये ज़्यादा बड़ा सेट है? सिंपल सी बात है, ये वाला ज़्यादा बड़ा सेट है, क्योंकि इसके अंदर अनंत सर्कल बनने वाले इसमें भी अनंत है, क्योंकि इसमें इसने बोला है कि सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट पर 1 यूनिट से जो रेडियस r = 1 लेके हम जो सर्कल बनाएंगे, बनने में तो वो भी अनंत बनेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल रेडियस 1 यूनिट वाले ही बनेंगे और यहाँ पे हर तरह के बनेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगर ये उल्टा होता तो ये इसका सबसेट हो जाता। ओके, अगला देखो, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। यहाँ पे बोला कि एक प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल होते हैं, जब उसने कोई रिस्ट्रिक्शन हमको नहीं दिया है ना, तो हमें क्या मानना है कि हर तरह के यहाँ पे अलाउड है। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो पहली बात तो बताओ, यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, दोनों तरफ चीज़ें ही समान नहीं है। कंपेरिजन तो तब होगा जब वो दोनों तरह की चीज़ें ही समान होगी। सपोज करो आपको एक सेट दिया हुआ है ABC, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, तो आप सबसेट ढूंढोगे क्या? ढूंढोगे ही नहीं, क्योंकि ABC और 1, 2, 3 में कोई मेल ही नहीं है। तो वैसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कोई मेल नहीं है, ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। 7th 6th वाला,
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन द प्लेन और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, जैसे रेडियस में इसमें क्या था, इसमें हर तरह के सर्कल थे, इसमें सर्कल थे लेकिन स्पेसिफिकली केवल वन रेडियस वाले थे। वैसे इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे आपके हैं सारे तरह के ट्राइंगल, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, क्योंकि इसने बोला नहीं ना अपन को। और यहाँ पे कौन से ट्राइंगल आ गए, केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मुझे बताओ जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो कोई ना कोई ट्राइंगल तो होते ही हैं, तो जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे वो इसमें भी आएंगे, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ये रिवर्स होता तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर तरह के ट्राइंगल आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे केवल एक ही तरह के ट्राइंगल आ रहे हैं, और वो कौन से हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, लास्ट वाला, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से होता है नेचुरल नंबर स्टार्ट, 1 से होता है। इसमें भी क्या बोल दिया इसने, इवन, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहाँ तक, अनंत तक सारे इवन वाले लेने। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी माइनस के भी सारे नंबर, प्लस के भी सारे नंबर, पूर्णांक नंबर, ठीक है ना, माइनस और प्लस के सारे पूर्णांक नंबर और जीरो। तो मुझे बताओ यहाँ के जो नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10 वो इसमें आएंगे नहीं आएंगे, वो इंटीजर तो है ही, वो नेचुरल नंबर भी हैं, इवन नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन वो साथ में इंटीजर तो है ही है। तो यहाँ के सारे अवयव इसमें भी आने वाले हैं, इसलिए ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हम लोगों को उसे पढ़कर समझकर ये बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, फर्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है a, b और उसका एक सेट बनाया हुआ है। यहाँ बोला है b, c, a, उसका भी एक सेट बना हुआ है, यानी दोनों तरफ सेट हैं और बोला गया है कि ये इसका सबसेट नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी बीच में निशान ये वाला होगा तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस तरफ भी सेट और इस तरफ भी सेट होना चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए होता है, सब सेट के लिए। तो हमें देखना है कि इधर और इधर दोनों तरफ सेट होनी चाहिए। और जब निशान आपको एप्सिलॉन वाला दिया होगा, बिलोंग्स टू वाला होगा, तो इस तरफ एक सेट होना चाहिए और इस तरफ उस सेट में से निकला हुआ एक एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आया? इस तरफ एक सेट होना चाहिए और इस तरफ उस सेट में से निकला हुआ कोई एलिमेंट होना चाहिए, ये हमें देखना है बस, और कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, a, b एक सेट बनाया, b, c, एक सेट बनाया, तो हमें, और इस साथ में निशान कौन सा है, सबसेट वाला। तो पहले बताओ क्या ये इसका सबसेट बन रहा है, देखो a और b, इधर भी a और b है, तो मतलब ये इसका सबसेट बनता है। लेकिन इसने क्या बोला, ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स। सेकंड देखो a, e और उसका एक सेट बनाया हुआ है और इस तरफ भी एक सेट है, और सेट क्या है यहाँ पे, x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवल्स आते हैं, a, e, i, o, u, और यहाँ पे क्या है, a और e, तो a, e, i, o, u जो यहाँ पे आएंगे अपने a, e, i, o, u, ये a और e इसमें है ही, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। और इसने भी क्या बोला है कि सबसेट ही है, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू। नेक्स्ट देखो 1, 2, 3, 1, 3, 5 दोनों तरफ सेट है, बीच में भी सब सेट का निशान है, मतलब चेक करना है हमें आगे। ठीक है ना, चेक करो, देखो 1 इधर है, 2 इधर है, लेकिन 2 इधर है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है ना, 1 इधर था, 2 इधर है, लेकिन यहाँ है ही नहीं, जबकि अगर ये सबसेट होगा किसी का भी तो इसका जो सुपर सेट है उसमें तो ये होना ही चाहिए, इसका हर एलिमेंट इधर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने देखा 1 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है a, यहाँ पे दिया हुआ है a, b, c, और क्या बोला है कि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो मुझे बताओ a इधर है, इधर a, b, c है, दोनों तरफ समुच्चय दिया हुआ है, इधर भी सेट है, इधर भी सेट है, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या हर अवयव इसमें मौजूद है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, ठीक है ना, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, इसका मतलब इसका हर अवयव यहाँ मौजूद है, तो दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू। अब देखो यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक समुच्चय दिया हुआ है, और यहाँ बीच में क्या निशान दिया हुआ है, एप्सिलॉन, यानी कि बिलोंग्स टू वाला। बिलोंग्स टू वाले के लिए यहाँ पे एक अवयव होना चाहिए, यहाँ पे एक समुच्चय होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस वाली चीज को एक अवयव की तरह ट्रीट करना है और फिर चेक करना है कि क्या ये अवयव इधर वाले समुच्चय में एक अवयव की तरह है। तो मुझे देखो, मैंने इस पूरे को एक अवयव मान लिया, किसको, सेट ए को, ए का सेट बनाया ना इसने, इसको मैंने एक अवयव मान लिया, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ होना चाहिए। पर क्या ये ऐसा है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल ये एक ही फॉर्म में है। अगर ये यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में होता तो ये स्टेटमेंट अपना क्या होता,
ट्रू होता, लेकिन अभी ये इन ब्रैकेट्स के साथ में नहीं है अंदर, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया? लास्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 मतलब 1 से लेके 5 तक ही हमें जाना है, और उसमें भी क्या बोला, इवन, यानी कि 2 और 4, केवल 2 ही नंबर हुए, 2 और 4। अब इधर देखो क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। तो कौन कौन से होंगे, देखो वो 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और होगा, लेकिन क्या हमें सारे चेक करने, हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, केवल ये देखना है कि 2 और 4 जो अवयव है वो क्या इसमें मौजूद है। तो हमने देखा 2 भी है इधर, 4 भी है इसमें, तो इसका मतलब इसका हर अवयव इसमें मौजूद है। जब इसका हर अवयव इसका मौजूद है तो वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और इसने भी हमें यही बोला कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू, एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 का भी एक सेट है साथ में अंदर, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें जो इस सेट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे, उनको देख के हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सही है या गलत है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, 3, 4 और इसके साथ में ये ब्रैकेट, ये पूरा मिलके इस समुच्चय ए के लिए एक अवयव की तरह काम करेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, 3, 4 और साथ में ब्रैकेट, यानी कि 3, 4 का जो सेट है ना अंदर, वो इस सेट ए के लिए एक एलिमेंट होगा, ना कि ये 3, 4 इस, मतलब इसकी ध्यान रखना, 3 की और 4 की अपने आप में अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है ना। 3 और 4 कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 3, 4 साथ में ब्रैकेट, ये पूरा मिलके एग्जिस्ट करता है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करो, सिंपल है क्वेश्चन। देखो 3, 4 साथ में ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा क्या है, मैंने आपको बताया क्या है, ये एलिमेंट है। जब एलिमेंट होता है तो वो उसके सेट के अंदर बिलोंग करता है, ना कि वो उसका सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स, ठीक है ना। गलत हो गया, मैं एफ लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों लिख रहा हूं बता रहा हूं मैं आपको। 3, 4 जो इस साथ में ब्रैकेट मिल गई, ये पूरा का पूरा क्या है, इस सेट ए के लिए एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, और जब ये इसका एक एलिमेंट होगा तो वो इसमें बिलोंग करेगा, ना कि ये इसका सबसेट होगा। ओके, तो इसको आप अगर इसको लिखना हो आपको तो लिख सकते हो कि सिंस, ठीक है ना, इस फर्स्ट पार्ट के लिए लिखा रहा हूं मैं, सिंस 3, 4 और फिर सेट बना दिया इसका, बिलोंग्स टू ए, इसलिए 3, 4 बिलोंग्स, वो सबसेट ऑफ ए इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये इसका एक अवयव होगा, ये इसका एक एलिमेंट होगा, ना कि इसका सबसेट। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे, 3, 4 साथ में लगा दिया उन्होंने ब्रैकेट, यानी कि पूरा का पूरा क्या बन गया, एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये 3, 4 के साथ ब्रैकेट लगा तब जाके ये एलिमेंट बना, बिल्कुल बना। जब एलिमेंट बना तो ये समुच्चय ए का क्या होगा, एक अवयव होगा, यानी कि बिलोंग्स टू आना चाहिए, वही इसने हमको दिया हुआ है। जो मैं नीचे लिखा हूं ना क्वेश्चन में, पहले वाले के आंसर में जो लिखा हूं वही इसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया अपना, ट्रू। अगला देखो 3, 4 उसके साथ में है ब्रैकेट, और फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एक और ब्रैकेट। देखो 3, 4 ये मिलकर तो एक एलिमेंट ही है, केवल एलिमेंट के बाद में ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब अभी क्या बन गया, एक सेट बन गया। और ये बोल रहा है कि ये इसका ए का सबसेट होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए का सबसेट होने के लिए ए के अंदर ये एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, ए के अंदर इस एलिमेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे, तो ए के अंदर ये एलिमेंट है अपना, इसका मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 समुच्चय ए का एक अवयव होना चाहिए, 1 समुच्चय ए का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ए के अंदर देखो एक एलिमेंट एक है, ए के अंदर एक एलिमेंट 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। फिर देखो 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सबसेट का साइन लग गया तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेट ही होने चाहिए, जबकि ये सेट है क्या, ये तो एक एलिमेंट है केवल इसका, इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए
दैट्स वाई 1 इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 1, 2, 5 और इसके दोनों तरफ लगा दिया इसने ब्रैकेट। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट बन गया, इधर भी क्या दिया हुआ है, सेट है, और बीच में क्या दिया हुआ है, सबसेट का साइन। मतलब बिल्कुल सही बात है। अब हमें केवल चेक ये करना है कि जो दिए हुए अवयव है क्या ये इसमें मौजूद है। तो देखो 1, 2, 5, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, ट्रू। ठीक है ना। 1, 2, 5 ये जो एक सेट है वो इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट होने के लिए इसका हर अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए। तो 1, 2, 5 तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ आपको, 7th पार्ट, 1, 2, 5 और इसका सेट बना दिया इन्होंने, बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं बोल रहा हूं बिलोंग्स टू का साइन आ जाए। इसका मतलब है इधर वाले को हमें क्या ट्रीट करना है कि ये पूरा का पूरा एक अवयव है। 1, 2, 5 ऐसा का ऐसा ए में होना चाहिए। तो देखो 1, 2, 5 कहीं है, 1, 2, 5 तीनों के साथ में ब्रैकेट। ध्यान रखना ये 1, 2, 5 आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये तो अलग अलग एलिमेंट है। अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। यानी कि अगर समुच्चय ए के अंदर इस तरीके से कुछ होता ना, 1, 2, 5 और फिर ऐसा कुछ होता, यहाँ पे और भी अवयव कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1, 2, 5 साथ में एक अवयव की तरह होने चाहिए थे, तो ये क्या होता, ट्रू। लेकिन अभी इस सिचुएशन में ये क्या है, रॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सिंस 1, 2, 5 1, 2, 5 ये फिर करके इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, so given statement is false। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 1, 2, 3 ब्रैकेट लगा दी, यानी कि क्या बन गया, सेट बन गया। और ये बोल रहे हैं कि ये इसका सबसेट है ए का। इधर भी सेट है, इधर भी सेट है, बिल्कुल अच्छी बात है। केवल हमें चेक क्या करना है अब कि ये जो अवयव है वो इसमें मौजूद होने चाहिए। देखो 1 है, 2 है, लेकिन 3 है क्या, 3 नहीं है। 3, 4 और साथ में ब्रैकेट पूरा मिलके एक एलिमेंट बनता है। इस 3 की अकेले की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, गलत हो गया स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा 1, 2, 3 तीनों अवयव इसमें होने चाहिए, लेकिन 3 अकेले की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अगला देखो 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इस तरफ होगा ना, कोई भी चीज़ होगी उसको एक अवयव की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ए के अंदर क्या 5 कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं है 5। जब अगर इसको ट्रू प्रूव करने के लिए इस तरीके का कुछ ए चाहिए था जिसके अंदर 5 एक खुद एलिमेंट होता। ठीक है ना, बाकी चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 5 खुद एक एलिमेंट होता तो ये अपना क्या होता, ट्रू। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये और चीज, दूसरी चीज 5 देख के आपको क्यों किया, 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 5 क्या होता है, 5 होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है ना, 5 क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट होता है, लेकिन वो उनका एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज ए सबसेट ऑफ ए बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो 9th पार्ट, 10th पार्ट सॉरी, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो 5 तो आपको ये पता ही कि 5 सबका सबसेट होता ही है। हर जितने भी समुच्चय होते हैं, जितने भी सेट होते हैं, हर सेट का 2 तो मिनिमम सबसेट होते ही हैं, एक तो वो खुद और एक 5। तो 5 इसका सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो 5 और साथ में ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये पूरा का पूरे को क्या बना दिया इन्होंने, सेट बना दिया। ये पूरा क्या है, एक सेट है। वो किसका सबसेट होना चाहिए, ए का।
तो ए क्या है अपना, ये है। मैंने आपको बताया था सबसेट होने के लिए क्या होता है, इधर वाले सेट का हर अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए। तो इधर वाले सेट का अवयव क्या है, 5 है। क्या 5 इसके अंदर कहीं मौजूद है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सिंस 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आप फिर बता रहा हूं आपको, दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया है, अंदर 5 लिखा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, सेट बन गया। और वैसे भी इस तरफ इसने क्या दिया हुआ है हमको, आगे इसने दिया हुआ है हमको सबसेट का साइन दिया हुआ है, मतलब इधर वाले को हमें सेट अगर बन सकता है तो बनाना ही है। तो इधर वाले का सेट बन गया, इधर वाले को सेट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि इसका एक अवयव क्या हो गया, 5, जो किस में मौजूद होना चाहिए, ए में होना चाहिए। क्या ए में कहीं 5 आपको दिख रहा है, नहीं है। इसका मतलब कि 5 ए में नहीं है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर आपका 4। पहला दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है आपको जिसमें केवल एक अवयव है ए, दूसरे में दिया हुआ है a, b, तीसरे में 1 2 3 और चौथे में 5। पहले तो ये बताओ, मैंने आपको बताया था सबसेट, देखो पावर सेट पढ़ाया था, पावर सेट में क्या था, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं अगर उसको मैं एक जगह इकट्ठा करके उनको एक सेट में लिख दूं तो वो क्या कहलाता है, उसका पावर सेट। और पावर सेट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी सेट में एलिमेंट्स हैं आपके p, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनते थे, 2 की पावर p। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई करेगी। अगर हम देखें कि ये पे लिखा हुआ है केवल एक अवयव लिखा हुआ है, तो इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट। इसकी बात करें a, b, कितना अवयव है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे। 1 2 3 3 अवयव, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पे कितने अवयव बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं इसके सबसेट। देखो लिखते हैं अपन, सबसे पहले ए का सबसेट क्या होगा, हमेशा स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले 5, उसके बाद में एक एलिमेंट वाले, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा अपन करते जाएंगे उसको। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 के बाद एक एलिमेंट वाला, और एक एलिमेंट वाला मतलब ये खुद, तो ये क्या हो गया, एक हो गया इसका ए। ठीक है ना, केवल ये 2 बनेंगे। इसकी बात करें सबसे पहले 5, फिर एक एलिमेंट वाले ए बी, अब 2 एलिमेंट वाले यानी कि वो खुद। ओके, इसकी बात करें सबसे पहले 5, फिर एक एलिमेंट वाले क्या क्या बन सकते हैं, एक तो एक सबसेट बन सकता है 2, एक सबसेट बन सकता है 3। अब बनाते हैं 2 एलिमेंट वाले, तो 2 के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो 1 2, एक 1 3 और एक 2 3। ठीक है ना, ये 1 2 के बाद 1 3 लिखा है, 2 3 लिखो, या फिर पहले ये लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सीक्वेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, इसके अंदर से भी फर्क नहीं पड़ता। 1 2 के बाद 1 3 लिखा, या फिर मैं 3 1 भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि समुच्चय के अंदर उनके क्रमों का कोई मतलब नहीं होता। 2 वाले हो गए, अब 3 वाले, 3 वाले मतलब ये खुद बचा, तो इसको लिख दो ऐसे कैसे, 1 2 3। तो इसके कितने बन गए, देखो 8 सबसेट बन गए। इसकी बात करें 5 की, तो 5 का तो केवल एक सबसेट बनेगा, वो क्या बनेगा, खुद 5, क्योंकि हर समुच्चय का एक उप समुच्चय तो होता ही है 5 खुद। तो एक तो ये खुद बन गया, और मैं बात करूं एक तो ये खुद हो गया, एक इसका 2 बताया था ना मैंने आपको, क्या क्या बताया था, एक तो वो खुद होता है और एक 5 होता है। लेकिन यहाँ तो वो खुद जिसकी बात कर रहा हूँ वो खुद ही 5 बैठा है अपने आप में ही, तो इसका मतलब इसके लिए 5 बोलो या खुद बोलो एक ही बात है, वो क्या है, वो 5। तो इसका केवल और केवल एक सबसेट बनेगा, और वो क्या होगा, अपना 5। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के जो 4 क्वेश्चन कराए हैं चारों समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी को कोई कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ आप लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी देखूंगा तो उसको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उससे पहले ही मैं कमेंट के रिप्लाई में भी उसको समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय।